नमस्कार साथियों, काफ़ी शिक्षकों के हमारे पास कमेंट आए हैं और उनका पूछना है कि सर अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में हम क्या करें क्या ना करें। देखिएगा, हमारे पास एक प्रश्न आया है, ये पूछ रहे हैं प्रारूप में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के साइन किसके कराएं, क्योंकि इंचार्ज तो मैं ही हूँ और ज़िले में कोले नहीं हैं। फिर ट्रांसफ़र में कौन से ज़िले भरे? मैं दिव्यांग बेटी, तो क्या फर्रुखाबाद से कानपुर नगर में ट्रांसफ़र हो सकता है? देखिएगा आरिफ जी, मैं आपको बता दूं, आप अगर इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं तो आप ओबियसली आपके जो बीओ साहब हैं, बीओ साहब आपके अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र पे साइन करेंगे। दूसरी बात है कि कौन से ज़िले भरे। देखिएगा, ज़िला आपको जहाँ जाना आप भर दीजिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ज़िले अब नहीं खोले जाएंगे। और जहाँ तक है मुझे पता है, सारे के सारे 75 जिलों में रिक्तियाँ होंगी, तो आप जो भी जिला जाना चाहते हैं आप उसी जिले का नाम डाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिले की लिस्ट आउट नहीं होगी। उसके बाद ये शैलेंद्र जी पूछ रहे हैं बीएड ब्रिज कोर्स वाले भी भेज सकते हैं, मतलब बीएड ब्रिज कोर्स वाले भी जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, बीएड ब्रिज कोर्स वाले भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जो तय मानक है, सरकार ने मानक दिए, उसी के अनुसार जा सकते हैं। आपको कि सामान टीचर्स का ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद ये कंचन जी पूछ रही है शिक्षा मित्रों का ट्रांसफ़र कब होगा। देखिएगा, शिक्षा मित्रों का ट्रांसफ़र अभी वेट कीजिएगा, जनगणना का जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक शिक्षा मित्रों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके बाद ये सैनी पूछ रही है सर 5 पॉइंट चीफ मिनिस्टर द्वारा का ऑप्शन तो दिया नहीं है। भैया, चीफ मिनिस्टर का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, चीफ मिनिस्टर साहब का ऑप्शन इसमें दिया है। अगर कोई स्पेशल लोग हैं या टीचर्स हैं, उनको ज़रूरत है, तो वो मुख्यमंत्री से जाके मिल सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है राम गोपाल जोशी पूछ रहे हैं सर दिव्यांग बच्चों के संबंध में नोटरी का फॉर्मेट बताएं। देखिएगा, नोटरी का फॉर्मेट हमारे द्वारा नहीं है, वो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी जी द्वारा बताया जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्वाति पूछ रही हैं जनपदवार रिक्तियाँ कहाँ से मिलेंगी। जनपदवार रिक्तियाँ आपको नहीं मिलेंगी, ये सीधे सीधे आप बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को अपना फॉर्म दीजिएगा और जैसे ही जनपद की रिक्तियाँ आएंगी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपको जो जो जनपद जहाँ जाना है आप वो भर सकते हैं। सिर्फ ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म आपको आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद है बेबी पूछ रही हैं कि कितने जिले भर सकते हैं। देखिएगा, जिले जितने उसमें ऑप्शन होंगे उतने आप भर सकते हैं। अगर उसमें 5 का ऑप्शन मांगा जा रहा है तो 5 भर सकते हो, 2 का मांगा जा रहा है तो 2 भर सकते हो। ठीक है। उसके बाद AK सिंह पूछ रहे हैं सर वाराणसी में सीट खाली है या नहीं, कैसे पता चलेगा? क्या केवल एक जिले के लिए आवेदन करना है? ऐसा नहीं है, आप भर सकते हो, 2-4 जिले इसमें भर सकते हो, क्योंकि उसमें जो आदेश आया है, जो जियो आया है, उसमें ये नहीं कहा गया है कि भैया 1-2 जिले ही भरने हैं। उसमें 2-3 जिले आप भर सकते हो जहाँ पर आप जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए तो भैया आप कहाँ जाना चाह रहे हो, अपने घर पैतृक घर जाना चाह रहे हो, है ना, तो ऐसे में एक ओर से होता यही है कि आप अपने गृह जनपद जा सकते हो, तो ओबियसली एक जनपद में ही आप रहते हो। अब चूंकि पहले हम रहते थे, लेकिन अब हमने जो घर है अपना नया वो कहीं और जनपद में बनवा लिया है, तो ऐसे में आप जहाँ पर रह रहे हो, जहाँ जाना चाहते हो आप उसमें भर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है शिखा सिंह पूछ रही है यदि किसी का एक दिन का वेतन बाधित है तो ट्रांसफर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देखिएगा, ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं करी है, लेकिन फिर भी सामान ट्रांसफर में ऐसी दिक्कत आ सकती है कि भैया जिनके ऊपर कार्रवाई हो उनको ट्रांसफर का लाभ ना दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर वेतन बाधित है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिलहाल आप अपना वेतन, बाधित वेतन को निकलवाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद है ज्योति वर्मा पूछ रही है फॉर्म ऑफलाइन बनना है या ऑनलाइन और कहाँ मिलेगा। फॉर्म ऑफलाइन ही बनना है और आपके BSO ऑफिस से मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है सचिन कुमार पूछ रहे पेपर कौन से लगेंगे। पेपर जिसमें आप लाभ लेना चाहते हो, जैसे आपका बच्चा दिव्यांग है
या आपको कैंसर है या आपके बच्चों को कैंसर है या कोई बीमारी है तो आप उसमें लाभ ले सकते हो, वो सारे पेपर लगेंगे। ठीक है। उसके बाद ये संजना जी कह रही हैं, मैं अनमैरिड हूँ और मेरी मम्मी को कैंसर है, ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या मेरा ट्रांसफ़र हो सकता है, प्लीज़ बताएं। नहीं, आपकी मम्मी का इसमें नहीं ऑप्शन, इसमें सिर्फ दिया है आपको हो या आपके बच्चों को हो, बस यही ऑप्शन दिया है। जी हस्बैंड है, हस्बैंड को कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, इसमें दिया है वो दिया है आप स्वयं हो या आपके बच्चे होने चाहिए, तो यहाँ पर यही ऑप्शन दिया है, माँ बाप का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। एकल अभिभावक भी फॉर्म भर सकते हैं क्या, ये प्रतिमा सोनी पूछ रही है। नहीं, एकल अभिभावक नहीं भर सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रही हैं, सर मेरे ससुर जी हार्ट के पेशेंट है और हस्बैंड पुलिस डिपार्टमेंट में है 600 किलोमीटर दूर, हम होम डिस्ट्रिक्ट से, मैं भी अपने डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी दूर हूँ, तो क्या ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट मान्य नहीं होगा। यहाँ पर जो बात हो रही है वो सेम डिपार्टमेंट होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ बेसिक में ही होने चाहिए, तभी उनको लाभ मिलेगा। और ससुर जी हार्ट प्रॉब्लम है तो ससुर जी का इसमें मान्य नहीं है, आपके बच्चे हो सकते हो, आप खुद हो सकती हो। मैं बेसिक में अनुचर पद पर हूँ, पत्नी दूसरे जिले में सहायक अध्यापक है, क्या मैं अपनी पत्नी का आवेदन कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें लिखा है पति पत्नी शिक्षक हो। देखिएगा, आप बेसिक में अनुचर हैं, चूँकि बेसिक विभाग में तो कार्य कर ही रहे हैं, तो ओबियसली आप भर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या किया है, सेम डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो सेम डिपार्टमेंट बेसिक का हो गया, तो इसमें आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वेरियर यूपीएससी पूछ रहे हैं, वाइफ पोस्टिंग आगरा है, हस्बैंड पोस्टिंग कानपुर है, दोनों का होम डिस्ट्रिक्ट अयोध्या है, तो क्या दोनों में से कोई एक अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिएगा, यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है कि आप अपने हस्बैंड के नज़दीक जा सकते हो जिले में, तो इसको लेके थोड़ा डाउटफुल है। इसमें आप अपने हस्बैंड के जो ज़िला है उसमें आप जा सकते हो, या हस्बैंड आपके ज़िले में आ सकता है। अब चूँकि होम डिस्ट्रिक्ट का मैटर साथियों यहाँ पर खोला नहीं गया है, सीधे सा कहा गया है कि यहाँ पर पति पत्नी जिस जनपद में कार्यरत है वो आपस में एक दूसरे से ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो होम डिस्ट्रिक्ट की फिलहाल साथियों इसमें क्लियर नहीं है। फिर भी अगर आप भरना चाहें, चूँकि आप होम डिस्ट्रिक्ट ही जाओगे ओबियसली, तो आप इसमें होम डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हो, अगर हो सकता है तो हो जाएगा। सर जी वाइफ को कैंसर है, क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आवेदन कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि इसमें आप स्पेशल कैटेगरी जो इसमें दी गई हैं उसमें होने चाहिए। एक और आया है, मेरे बेटे को हार्ट में प्रॉब्लम है, हस्बैंड को माइग्रेशन, तो क्या मैं नहीं भर सकती। नहीं, आप भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, आपके बेटे को हार्ट में दिक्कत है तो निश्चित भर सकते हो। उसके बाद है संजय कुमार कह रहे हैं, मैं सहायक अध्यापक यूपीएस मिर्जापुर से हूँ, मेरी पत्नी सहायक अध्यापक पीएस वाराणसी से, मैं वाराणसी आना चाहता हूँ और आवेदन मेरे द्वारा किया जाएगा, क्या मेरे वाराणसी आने की जगह मेरी पत्नी को मिर्जापुर नहीं भेजा जा सकता है। बिल्कुल भेज सकते हो भाई, किसी एक को लाभ मिलेगा। आपकी वाइफ अगर मिर्जापुर आना चाहे तो वो आ सकती है, फिर फॉर्म वही भरेगी, आप नहीं भरोगे। और आपको अगर आपकी वाइफ की जगह जाना है, आप जहाँ जनपद आपकी वाइफ कार्य कर रही है वहाँ पर आपको जाना है, तो आपको फॉर्म भरोगे, मतलब जो जाएगा ट्रांसफ़र लेगा वो फॉर्म भरेगा और नहीं। मैं और विक्की सिंह कह रहे हैं, मैं और मेरी पत्नी दोनों बेसिक में बिजनौर जिले में टीचर हैं, हम मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं, तो क्या मैं अपनी वाइफ को अप्लाई करवा सकता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो आदेश है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के जनपद में यानी निकट आने के लिए, चूँकि आप तो पहले से ही हो निकट, फिर भी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए तो आपको मिल भी सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक जनपद में आने का आदेश है। अगर आप भरना चाहे तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूपी बेसिक में असिस्टेंट टीचर हूँ, बट मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, बट बेसिक टीचर नहीं है, क्या मैं 4th पॉइंट के अप्लाई कर सकती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, आप नहीं रिप्लाई कर सकती हो। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, बेसिक में टीचर्स होने चाहिए, बेसिक डिपार्टमेंट में होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिक के अलावा कहीं और नौकरी चल रही है तो इसमें ये जो ट्रांसफ़र इसमें लाभ नहीं दिया जाएगा।
वैसे जो सामान ट्रांसफर आएंगे उसमें लाभ दिया जाएगा। विक्की सिंह कह रहे हैं मैं और मेरी वाइफ बेसिक में बिजनौर जिले में टीचर्स हैं, हम मुजफ्फरनगर जाना चाहते तो क्या मैं अपनी वाइफ को अप्लाई करवा सकता हूँ? देखिएगा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो आदेश है वो है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के जिले में आ सकते हैं। तो आप देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे मुझे लग नहीं रहा है ऐसा होगा। एक बार सामान ट्रांसफर लेने के बाद म्यूचुअल ट्रांसफर का स्कोप रहता है। यस, रहता है। आप सामान ट्रांसफर ले सकते हो, म्यूचुअल ट्रांसफर पे भी जा सकते हो। उसका आज ये पूछ रहे हैं कि यादव जनगणना में ड्यूटी वाले टीचर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? यस, वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल जो टीचर्स जो लाइन दी है उसी के अनुसार। ये पूछ रहे हैं खाली सर, कह रहे हैं मुझे अपने ही जिले में दूसरे ब्लॉक में आना है, घर से स्कूल 60 किलोमीटर दूर है, बालक को 60% मानसिक विकलांगता है, कुछ समाधान हो तो बताइए। कोई समाधान नहीं है, आपका तभी होगा जब आपका ब्लॉक ट्रांसफर होगा। दिव्यांग शिक्षक का फर्रुखाबाद से कानपुर नगर में ट्रांसफर हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। अमित भारती पूछ रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफर होंगे कि नहीं इस बार? नहीं, इस बार म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होंगे। निधि पूछ रही क्या पति पत्नी अलग जिले में कार्यरत हो तो एक को गृह जनपद मिलेगा? यस, मिलेगा। लेकिन देखिएगा, यही मैटर है। अगर आप लोग एक दूसरे के जनपद आना चाहे तो भैया आदेश है, इसका आदेश दिया है। लेकिन आपको गृह जनपद जाना तो आप डाल सकते हो, लेकिन हो जाए ऐसा कोई क्लियर नहीं है। मैं आपको पहली बात बता दे रहा हूँ, जो आदेश है वो एक दूसरे के जनपद जाने का है, लेकिन गृह जनपद की बात नहीं हुई है। तो अगर आप लोग डाल दीजिए भाई, एक दूसरे के जनपद में तो कोई जाएगा ही नहीं, उनको गृह जनपद जाना, तो आप लोग डाल दीजिए, अगर होगा तो हो जाएगा। तो साथियों, ये हमारे पास कुछ कमेंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिलहाल आपके और भी कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद साथियों।